Hello students, now we have to study the chapter that is trigonometry. हम लोग को आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास का मैथमेटिक्स में। और ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो समझना है वो समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स दैट इज द रिलेशंस बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के एंगल और साइड के बीच के रिलेशन को शो करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। अब इसको पढ़ने के लिए, इसको बनाने के लिए इसमें क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री को 4 भागों में बांट दिया गया है। जनरली आपके बुक में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 4 चैप्टर होंगे, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग को आज पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इसके बाद जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम लोग करते चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आज हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैं बता दूं आपको, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यू मस्ट हैव टू नो फर्स्ट द पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसा टॉपिक है जो कि पाइथागोरस थ्योरम अगर आप नहीं जानते हैं या फिर आपको किसी कारण से भूल गए हैं या फिर याद नहीं है उसका फॉर्मूला, देन वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समस्या आ सकता है। तो हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप में पीछे चलेंगे, बिकॉज आप 9th में ऑलरेडी इसको पढ़े हैं। 9th में क्या 6 में 7 में 8 में हर एक जगह पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाता है और उस चीज को हम लोग फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे ताकि समझने में समस्या ना हो। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पहले पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब सबसे पहले ये समझेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही होता है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। लीजिए, ये मैंने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका नाम रख दिया मैंने ए बी एंड सी, वेयर एंगल बी इज गिवन 90 डिग्री एंड सपोज मान लेते हैं कि हम सी की जगह पे थीटा ले लिए। थीटा लेना इट मींस एंगल लेना। वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड b is equal to 90 डिग्री, मतलब ABC is a right angle triangle and angle C given theta. Is it clear everyone? अब यहाँ पे एक नोट में हम लोग को याद क्या रखना है कि कभी भी जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर इसका क्या होगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा AB है, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये है हमारा बेस और ये है हमारा हाइपोटेनस। अब देखिए, हाइपोटेनस मुझे पता है, परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, लेकिन नोट में क्या याद रखना है, तो किसी भी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर चुनने के लिए हम लोग को नोट में ये याद रखना होगा कि अगर किसी भी ट्रायंगल में जहां भी थीटा दिया हुआ हो, थीटा जो दिया रहता है उस थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वही हमारा परपेंडिकुलर होगा। मतलब जस्ट अपोजिट साइड of a given angle always be a perpendicular. Okay, it means you must have to remember, जब भी हम परपेंडिकुलर का चुनाव करेंगे तो थीटा देखेंगे, थीटा जहां लिखा होता है उसके जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो हमारा होगा आपको परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस ऑलरेडी यू नो वेरी वेल दैट सबसे जो लंबा वाला साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है और जो हमारा बच गया वो बेस। अगर किसी कारण से थीटा यहां ना दे करके अगर एंगल ए के पास थीटा दे दिया जाए तो उस कंडीशन में हमारा जो AC होगा, AC हाइपोटेनस रह जाएगा, AB बेस हो जाएगा और BC जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अब हाइपोटेनस में फॉर्मूला क्या था, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग ट्रिपलेट के नाम से भी जानते हैं। बताएंगे ट्रिपलेट क्या होता है, पहले इस फॉर्मूला देख लेते हैं। h का एक और फॉर्मूला ऐसे कर दिया जाता है कि स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, इट मींस p² प्लस b स्क्वायर का होल रूट, सेम एज p² इज इक्वल टू h² माइनस b स्क्वायर becomes p is equal to root under h² minus b square, as like p² b square is equal to h² minus p square, it becomes b is equal to root under h² minus p square। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है पाइथागोरस का, ये रिमेंबर रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसी का यूज करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इधर आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, इसका कैसे इसमें यूज है।
तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मैंने पहले ही बताया कि ट्रिग्नोमेट्री मींस रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही यही होता है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल के साइड और एंगल का रेशियो के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री हो या पाइथागोरस हो, ट्रायंगल का हम लोग पाइथागोरस जैसे यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, सेम एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी हम राइट एंगल ट्रायंगल ही हर बार यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है, देखिए मैं बना देता हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं, यहाँ आर क्यू एंड देन हियर पी क्यू आर, दैट मीन्स ट्रायंगल इज पी क्यू आर वेयर क्यू इज 90 डिग्री एंड कंसीडर थीटा एज एंगल आर। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जब शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्री जब बनाया गया था, इसमें सबसे पहला जो रिलेशन की बात आई तो साइड के रिलेशन की बात आई। तो साइड के रिलेशन जब बनाया गया तो सबसे पहले थीटा का यूज करना है, जानना पड़ेगा हमको कि थीटा के साथ इसमें परपेंडिकुलर क्या है। तो देखिए थीटा अगर आर दिया है, आर थीटा दिया है मतलब परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे है, परपेंडिकुलर हमारा पता चल गया कि पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है, और ये चूंकि सबसे बड़ा वाला साइड है तो निश्चित तौर पे ये हाइपोटेनस होगा, ये भी क्लियर है। इसको H से लिखते हैं और इसको P से लिखते हैं, और ये नीचे वाला B है मतलब बेस है। अब ध्यान दीजिएगा ये चीज हमको पता चल गया है। अब हमको दो साइड के रेशियो के बारे में पता करना है, यानी कि P और B में रेशियो करेंगे तो क्या, तो उसका कुछ सबका कुछ ना कुछ नाम दिया गया, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। P बाई H मीन्स साइन के फॉर्मूला में बनाया गया रेशियो ऑफ P एंड H, इट इज परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के जब रेशियो की बात हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, रेशियो, और यहाँ पे साइड के रेशियो की बात करते हैं तो हम लोग इसका नाम रख दिए साइन। सेम एज cos थीटा का जब बात आया तो cos का फॉर्मूला का नाम रखा गया B बाई H। उसी तरह tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। अब ध्यान दीजिएगा ये जो तीन फॉर्मूला आप देख रहे हैं, साइन, cos और tan, साइन इज इक्वल टू P बाई H, cos is equal to B by H and tan is equal to P by B। इसका एक रेसिप्रोकल टर्म भी देखा गया कि आखिर अगर ये नंबर पलट जाए तो क्या होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल, नंबर का उल्टा हो जाना। आप पहले से जानते होइएगा कि 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। उसी तरह इसका भी रेसिप्रोकल होगा, P by H का रेसिप्रोकल क्या होगा H by P, B by H का क्या होगा H by B। तो सेम है, जब इसका हम पलट के देखते हैं H by P, इसका नाम रखा गया कोसेक थीटा। उसी तरह सेक थीटा नाम रखा गया इसके रेसिप्रोकल पर H बाई B का, और कॉट रखा गया आपको tan के रेसिप्रोकल का, जिसको हम लोग बोलते हैं B बाई P, सॉरी यहाँ पे B होगा। अब ध्यान दीजिएगा P बाई H, B बाई H, P बाई B, H बाई P, H बाई B और B बाई P, ये जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसीलिए इसके फॉर्मूला में हम लोग ये भी लिखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, सेम एज कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। चूंकि साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉसेक है, और कॉसेक का रेसिप्रोकल कौन है, साइन है। उसी तरह अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो 1 बाई सेक थीटा, सेम एज सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ध्यान देने की बात है कि साइन का उल्टा कौन, कॉसेक, तो सेम कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, tan का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा tan। और ये जो फार्मूला है, इन सारे फार्मूला का यूज करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बनाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में और भी कुछ फार्मूला है, पहले आप लोग इसको नोट करें, इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग। आई होप मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ में आ गया, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट का रिलेशन और व्हाट द फार्मूला गिवन। वो जो 6 फार्मूला है उस फार्मूला को याद रखना है और उसी आधार पे आपका क्वेश्चन जो है बनता चला जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको बनाने जा रहे हैं हम, उसके आधार पे कि जो मैंने आपको अभी फार्मूला दिया उस फार्मूला पे ये कैसे बनेगा। तो सपोज क्वेश्चन कैसा होता है, तो क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन तैयार रखा है आपके लिए, मैं समझा दे रहा हूं और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन बनाएंगे, जो फंसेगा फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा। पहला क्वेश्चन है इफ sin थीटा इज इक्वल टू 5/13 देन कैलकुलेट द रेशियोज। अब रेशियोज क्यों दिया ये, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ रहे हैं और रेशियो कितने होते हैं 6, और 6 रेशियो में आपको एक रेशियो पता है
और आपको लेफ्ट 5 निकालना है। 5 रेशियो आपको निकालने हैं। अब 5 रेशियो निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले मेरा काम क्या है, ट्रायंगल बनाना। अगर बुक में ट्रायंगल बना के दिया है दैट्स वेरी गुड, नहीं दिया है तो आप जरूर बनाएंगे। दिस इज वेरी हेल्पफुल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन व्हाट एवर गिवन इन क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि ये कैसे बनेगा। तो एक ट्रायंगल मैंने बना लिया, क्लियर है। अब यहाँ पे ट्रायंगल हमने बना लिया। अब देखिएगा ट्रायंगल बनाने के बाद ट्रायंगल जैसे ही आप बनाएंगे तो यहाँ पे आपको एक थीटा देना पड़ता है। सपोज यहाँ थीटा दे दिए, यहाँ मैंने 90 डिग्री दे दिया और यहाँ पे एक एंगल ए दे दिया। अब देखिए हमको साइन थीटा का वैल्यू पता है तो सॉल्यूशन यहाँ से बनाते हैं। साइन इज इक्वल टू 5/30 और जस्ट रिमेंबर कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/h। तो p/h p इज इक्वल टू व्हाट 5 एंड h इज इक्वल टू व्हाट 30 एंड b इज इक्वल टू क्या नहीं पता है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो b कैसे निकलेगा, पाइथागोरस पे जो मैंने सबसे पहले बताया। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला में b इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर h स्क्वायर इट मींस माइनस b p स्क्वायर 13 स्क्वायर 5 स्क्वायर 169 25 144 एंड आंसर बिकम्स 12। इट मींस हमारा आंसर b का वैल्यू क्या आ गया 12। अब लेफ्ट जो रेशियो है सबका वैल्यू लिखिए। cos इज इक्वल टू b/h, b क्या आया 12/13। tan थीटा p इज बाय b 5/12। सेम अब देखो 3 हमको पता चल गया। अब 3 का पता चल गया तो 3 निकालना है, रेसिप्रोकल होता है और फार्मूला पे भी बना सकते हैं। तो जस्ट राइट डाउन द फार्मूला एंड पुट इट द आंसर। sec थीटा इज इक्वल टू h/b सेम एज cot थीटा इज इक्वल टू b/p। h/p it means 13/5 13/12 or here b/p it means 12/5 and this is the answer।